उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, एयरपोर्ट एक ऐसा जरिया है जो हर रोज लाखों मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के साथ साथ सामान की तरसील के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल के तेज दौर में सिक्योरिटी जैसे मसाइल की वजह से हर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाती है ताकि जराइम से बचा जा सके। यही सिक्योरिटी फोर्सेस बाज औकात शातिर दिखने वाले स्मगलर से कुछ ऐसी चीजें बरामद कर लेती हैं जिनको देखकर इंसान शिश्तर रह जाता है। आज हम आपको चंद नाकाम स्मगलर्स के बारे में बताएंगे जिनकी अक्लमंदी ने एक अलग ही दास्तान रकम की, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं आईफोन की स्मगलिंग की। यह दिलचस्प वाकया चाइना के एयरपोर्ट पर जनवरी 2015 को पेश आया। एक नौजवान हांगकांग की फ्लाइट से चाइना पहुंचा। जब ये एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था तो सिक्योरिटी एहलकारों को इसके चलने का अंदाज मशकूक महसूस हुआ। इन्होंने इस लड़के को चेक करने का फैसला किया, जिसके बाद एक अनोखी स्मगलिंग का मंजर जाहिर हुआ। इसने अपने जिस्म पर टेप की मदद से 95 आईफोन चिपका रखे थे। ताहम बदकिस्मती से वो ये मोबाइल्स एयरपोर्ट से बाहर न ले जा सका। इसी तरह का एक वाकया चीनी में पेश आया जब एक लड़की 102 आईफोन्स जिस्म से चिपकाए चाइना की सरजमीन पर लैंड कर गई, मगर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान ये बेचारी भी पकड़ी गई। दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक जिंदा सलामत टाइगर की स्मगलिंग के बारे में। अगस्त 2017 में लुइस लायर नामी लड़का मेक्सिको से एक टाइगर स्मगल करके अमेरिका के एयरपोर्ट पहुंचा। इस लड़के की उम्र 18 बरस बताई गई। एक छोटा सा बंगाल टाइगर इसने अपने बैग में छुपा रखा था। सिक्योरिटी एहलकारों ने शक की बुनियाद पर जब इसका बैग चेक किया तो इसमें से एक जिंदा टाइगर का बच्चा बरामद हुआ। खैर, इस स्मगल शुदा टाइगर ने लुइस लायर को जेल तक पहुंचाकर ही दम लिया। मुअज़्ज़िज़ साथियों, अब आपको सुनाते हैं स्मगलिंग की दुनिया की एक अनोखी दास्तान। ये वाकया एयरपोर्ट पर तो पेश नहीं आया, मगर ये अपनी नोयत का अनोखा स्मगलिंग केस है, जिसमें फातिमा नामी लड़की मोराको से स्पेन बाई रोड पहुंची। बॉर्डर पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने महसूस किया कि 19 साल ये लड़की बहुत नर्वस और परेशान है। जिस पर इसके बैग को एक्सरे मशीन से गुजारा गया तो ये तस्वीर सामने आई। एक इंसान जो कि बैग में कैद था, ये एक 8 साल बच्चा था जिसको इसके बाप ने स्मगलिंग के जरिए स्पेन भेजने की कोशिश की और वो खुद भी गैर कानूनी तरीके से स्पेन जाते हुए गिरफ्तार हो गया। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस मॉडर्न दौर में बारूदी मवाद की स्मगलिंग भी आम हो चुकी है। ताहम किसी किस्म का बारूदी मवाद आम शख्स को किसी दूसरे मुल्क ले जाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाती, लेकिन इस तरह के केसेस आए रोज सामने आते रहते हैं। एक वाकये में जहाज में सवार एक शख्स के बैग से धुएं के मरगोले उठने शुरू हो गए, जिससे तमाम मुसाफिर शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। तसव्वुर कीजिए कि जहाज बुलंदी पर सफर कर रहा हो और ऐसा वाकया रुनुमा हो जाए तो इंसान किस कैफियत से दो चार हो जाता है। क्रू मेंबर्स ने फौरन उस शख्स के बैग की तलाशी ली तो एक ग्रेनेड बरामद हुआ जो सिर्फ धुआं पैदा करता था। स्मोक बंग के नाम से जाने जाने वाले इस ग्रेनेड से कोई जानी नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन खतरे के वक्त इसे खौफजदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस स्मोक बम की वजह से इसको ले जाने वाला शख्स बड़ी मुसीबत में फंस गया और इसे भारी जुर्माना अदा करना पड़ा। एक ऐसा ही वाकया भारतीय एयरपोर्ट पर भी पेश आ चुका है, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों ने एक मुसाफिर के सामान से 4 छोटे साइज के ग्रेनेड बम बरामद किए। बम सुकार्ड ने इन ग्रेनेड्स के असली होने की तस्दीक की, जिससे उस मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में चाइना का एक ग्रुप अमेरिका से हांगकांग जाते हुए एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। इनके सामान से जिंदा ईल फिश बरामद हुई। इस खतरनाक मछली को वो अपने मुल्क ले जाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी हुकाम ने आलात की मदद से स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। ऑफिसर्स के मुताबिक कुल 45 मछलियां इस अमल में दूसरे मुल्क पहुंचाने की कोशिश की गई, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बाज़ औकात इंसान पैसे की किल्लत की वजह से ऐसे मुहिम्मों को जन्म देता है जिसकी वजाहत वो खुद भी नहीं जानता। साल 2017 में अमेरिका की एक रियासत में मौजूद एयरपोर्ट हुकाम ने एक शख्स के सामान से चेन सा बरामद किया। इस आरानुमा हथियार को छुपाकर दूसरे मुल्क ले जाने की वजह भी अनोखी है। इस शख्स ने बताया कि वो उसे जहां ले जाना चाहता है वहां चेन सा काफी महंगा मिलता है, इसलिए इसने ये तरीका इख्तियार किया। 2010 में एयरपोर्ट पुलिस ने 2 खवातीन को लाश समेत सफर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। व्हील चेयर पर ले जाते हुए एक सिक्योरिटी एहलकार को शक गुजरा कि ये मुअम्मर शख्स मरा हुआ है और उसका शक दुरुस्त निकला। ताहम ऐसा ही एक दिलखराश वाकया 2011 में वकूअ पजीर हुआ, जब मियां बीवी ने अपने 5 माह के बच्चे को
बैग में पैक करके दूसरे मुल्क ले जाना चाहा। तहकीक के दौरान मालूम हुआ कि इनके पास इस नौमौलूद मेहमान का वीजा मुयस्सर नहीं था, जिसकी बदौलत उन्होंने ये कदम उठाया। बैग को स्कैनर से गुजारते हुए हुक्काम ने इसके अंदर एक जीता जागता बच्चा स्क्रीन पर देखा और इस जुर्म की पादाश में दोनों मियां बीवी को जुर्माने का सामना भी करना पड़ा। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ साथियों, इंडोनेशिया के एयरपोर्ट पर चंद अफराद इंसानी खोपड़ियों की स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए। चेकिंग के दौरान इनके सामान से चंद स्टील के बड़े बर्तन बरामद हुए। इन्हीं बर्तनों में इन्होंने इंसानी खोपड़ियों को पैक कर रखा था। ये स्मगलर्स इनको ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहते थे, जहां से मजीद इन्हें किसी और मुल्क का सफर करना था। ये अशखास इन कीमती इंसानी खोपड़ियों को बेचकर पैसा हासिल करना चाहते थे। ताम सिक्योरिटी एहलकारों ने इनका भांडा फोड़ दिया और इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर सिक्योरिटी एहलकारों को एक पिकअप पर उस वक्त शक गुजरा जब उन्होंने पिकअप पर ताजा ताजा वेल्डिंग का काम हुआ देखा। काफी तलाशी के बाद भी ऑफिसर्स को ऐसा कोई सामान न मिला जिसकी बुनियाद पर उन अफराद को मुजरिम करार दिया जा सकता। आखिरी हरबे के तौर पर तरबियत याफ्ता कुत्ते बुलवाए गए, जिन्होंने अपने सूंघने की कुव्वत को बरूए कार लाते हुए ये बताया कि गाड़ी में धमाका खेज मवाद मौजूद है। यह सूरत हाल कस्टम ऑफिसर्स के लिए इंतहाई तशवीशनाक थी। सो उन्होंने पिकअप का ग्रैंड चेकअप किया। फर्श को बजाया गया तो यह राज खुला कि पिकअप का फर्श खोखला है। इसे तोड़कर जब देखा गया तो अंदर से लातादाद गोलियां, 10 क्लाशनकोफ और दर्जनों पिस्टल बरामद हुए, जिस पर पिकअप में मौजूद अफराद को दहशतगर्द डिक्लेयर करके गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, लोग बॉर्डर क्रॉस करने के लिए क्या क्या करते हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जून 2001 को एक अंडरकी नामी आदमी ने अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए खुद को कार की एक सीट की तरह ढाल लिया और अपने दोस्त की कार में सीट की जगह बैठ गया। मगर इन दोनों की किस्मत खराब निकली और बॉर्डर क्रॉस करते हुए चेकिंग के दौरान गाड़ी की सीटों को भी अच्छी तरह चेक किया गया, जिस पर यह सीट नुमा इंसान सीट से निकल आया और इस शख्स का अमेरिका जाने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए इंसान क्या कुछ कर सकता है, इसका अंदाजा इस वाक़े से लगाइए कि एक औरत 2005 को ऑस्ट्रेलिया से मेलबर्न पहुंची। जब ये सिक्योरिटी एहलकार के पास से गुजरी तो सिक्योरिटी एहलकार ने महसूस किया कि इस लेडी के कपड़े कुछ ज्यादा ही फूले हुए हैं, जिस पर इसकी तलाशी ली गई और इसके कपड़ों से 15 प्लास्टिक की थैलियां सिली हुई मिली, जिनमें 51 जिंदा ट्रॉपिकल मछलियां तैर रही थी। इसके बाद इस खातून को जेल भेज दिया गया, जहां ये एक लंबा अरसा काट कर आई। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।